Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter. Chapter number 7. Riya's train got late. तो हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में 6 में क्या पढ़ा था? रिया जो है वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है, राइट। ये हमारा एंडिंग था चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। रिया's ट्रेन गॉट लेट, कि उसकी ट्रेन जो है वो लेट हो गई, राइट। नेक्स्ट 29 मई, अब हम पढ़ेंगे 29 मई में। आई वॉक अप, अवर ट्रेन हॉल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म, मैं खड़ी हुई और मेरी जो ट्रेन थी वो कहीं रुकी हुई थी। आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, मैं बैठी और विंडो के बाहर मैंने देखा। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, वहाँ पे एक वॉल जो है वो टंगी हुई थी वॉल से। इट वॉज अ 5 o'clock, कितना बज रहा था? 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे थे। बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन द सर्कल बोर्ड इन द सर्कल बोर्ड, उसके पीछे एक बड़ा सा सर्कल था जिसमें लिखा हुआ था वडोदरा जंक्शन। माई ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग, मेरा भाई जो है वो अभी भी सो रहा था। देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट द ट्रेन रनिंग बिटवीन वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई विल बी 2 hours लेट। वहाँ पे ही माइक में इंस्ट्रक्शन हुआ कि जो वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और मुंबई की जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट है। फादर सेड ब्रश योर टीथ मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू, फादर उन्हें क्या कहते हैं कि आप ब्रश कर लो, तब तक मैं सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। वी कम्प्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटीज़, तो मॉर्निंग में जो जो हम करते हैं वो सब वहाँ पे उन्होंने फ्रेश हो चुके थे वो लोग। एट दैट टाइम फादर केम विथ टी एंड मदर टुक आउट थेपला, खाखरा एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद में पापा चाय लेकर आए, तभी मम्मा ने बैग में से क्या निकाला? थेपला, खाखरा और बिस्किट्स निकाले ब्रेकफास्ट के लिए। व्हेन वी कंप्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट इट वाज अ डे टाइम, जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था उसके बाद में कौन सा टाइम हो गया था? डे टाइम हो चुका था ऑलरेडी। स्टिल देयर वॉज अ टाइम फॉर ट्रेन टू स्टार्ट, लेकिन अभी भी ट्रेन को स्टार्ट होने में टाइम है। फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन। माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, तभी फादर ने कहा चलो जब तक ट्रेन नहीं चलती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, हमें क्या क्या मिल सकता है, हमारे लिए क्या क्या होता है वहाँ पे। तो मैं और मेरा भाई ट्रेन से उतरते हैं। फादर शोड अस द फैसिलिटीज़ लाइक टिकट विंडो, टिकट चेकर रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट बाथरूम, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन एक्सेट्रा ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फादर ने हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दिखाई? जो टिकट विंडो होती है जहाँ से हम टिकट लेते हैं या फिर टिकट बुक कराते हैं। नेक्स्ट टिकट चेकर रूम, यानी कि जो हमारी टिकट चेक करते हैं, टीटी जिसे हम बोलते हैं, राइट, उसका रूम होता है। फिर वेटिंग रूम होता है, अगर हम ट्रेन जल्दी पहुंच जाता है या ट्रेन लेट होती है तो हम वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। पार्सल रूम, यानी कि ट्रेन में जो भी हमें पहुंचाना होता है, सामान वगैरह जाता है तो वो पार्सल रूम में अलग से रखा जाता है। टॉयलेट बाथरूम्स होते हैं एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे कैंटीन लगी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी। We saw many trains at station from the bridge which was used for crossing one platform to the another platform। हमने ब्रिज से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स देखी। ब्रिज क्या काम आता है? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना होता है तब ब्रिज काम आता है। We saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train। हमने क्या देखा कि रेलवे के जितने भी स्टाफ्स थे वो पानी भर के डब्बों को साफ़ कर रहे हैं, ट्रेन को साफ़ कर रहे हैं। सम स्वीपर वर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स, कुछ जो है वो ये रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं इनको क्लीन कर रहे हैं। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग आवर विजिट द स्टेशन। आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज़। हमें पता ही नहीं चला टाइम इतना जल्दी जा रहा था, मुझे और भी जानना था ट्रेन फैसिलिटीज़ के बारे में। इंडीड इट वॉज इन्जॉयबल, लेकिन फिर भी जितना भी हमने जाना वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल था। आई टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ ऑफ सम फैसिलिटीज़ फ्रॉम माई फादर्स मोबाइल, और मैंने वहाँ की कुछ फैसिलिटीज़ की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली। वाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा? वडोदरा के लिए रिया की ट्रेन क्यों लेट थी?
तो ट्रेन लेट क्यों होती है? जब भी मतलब आगे कुछ परेशानी हो जाती है, आगे रेलवे ट्रैक पे कुछ काम चल रहा हो, तभी पहले ही प्लेटफॉर्म पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप ट्रेन थोड़ा लेट होना चाहिए ताकि हम आगे का जो रास्ता है वो क्लीन कर सकें, राइट। तो इस तरह यूँ ही ट्रेन लेट होती है। विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द स्टेशन? स्टेशन पे रिया कहाँ कहाँ गई, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखने के लिए गई? टिकट विंडो, टिकट चेकर, टिकट चेकर रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ये सारी चीज़ें उसने स्टेशन पे देखी थी। अब कितने बज गए थे? 2 आवर्स लेट थी। तो जब वो उठी थी तब क्या टाइम हो रहा था? 5। अब 2 आवर्स लेट हो गए थे, यानी कि 7 बज चुके थे। अब ट्रेन चलने का टाइम हो गया था। नाउ देयर वॉज अ इंस्ट्रक्शन to Mike that our train would leave Vadodara within 2 minutes. We got into our carriage. Train started. अब माइक में फिर से इंस्ट्रक्शन आया कि ट्रेन जो है वो 2 मिनट में चलने वाली है और वडोदरा से निकलने वाली है। तो हम सब अपने अपने डब्बों में बैठे, ट्रेन के डब्बों में, और ट्रेन चली। इट वॉज मॉर्निंग, एटमॉस्फेयर वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड। सुबह था और एटमॉस्फेयर सुबह का बहुत ही अच्छा दिख रहा था। आवर ट्रेन वॉज पासिंग लेवल क्रॉसिंग। अब हमारा ट्रेन क्या पास कर था? लेवल क्रॉसिंग। वर पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। लेवल क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जो यहाँ पे जैसे कि ये रेलवे ट्रैक है और आजू बाजू वहाँ से रोड क्रॉस हो रहा हो, वो रेलवे ट्रैक जो नॉर्मल रोड्स को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे रेगुलर व्हीकल्स आते जाते हैं, जहाँ पे हम लोग भी कभी कभार जाते हैं ना, तो आगे क्या लग जाता है? स्टॉप का ऐसे खंभा लग जाता है दोनों साइड में। ट्रेन जब तक नहीं जाती तब तक लोगों को वहाँ पे वेट करना होता है। तो वहाँ पे क्या क्या था? देयर आर बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, गुड ट्रक एक्सेट्रा व्हीकल्स आर वेटिंग। तो ये सारे व्हीकल वहाँ पे वेट कर रहे थे। सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े थे व्हीकल्स, उन्होंने अपनी गाड़ी को बंद नहीं किया था। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा धुआं था और आवाज़ था। Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is. तो कुछ लोग होते हैं ना जो ये बार से, यानी कि ये वाला जो थम स्टॉप का ये लगाते हैं, उससे भी नीचे बाहर आके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ट्रैक के पास में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ओके। एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन। और उसी समय क्या होता है? हमारी ट्रेन से पहले दूसरी ट्रेन क्रॉस होती है। हिमाक्स एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस ऑफ सम सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग वेरी फास्ट, सो वी कुड नॉट काउंट द कैरेजेस। तो हम होता है ना कि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही हो, हमारी ट्रेन ऐसे जा रही हो, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही हो, तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। उसी समय एक ट्रेन क्रॉस हो रही थी, तो उन लोगों ने क्या सोचा? हम दूसरी ट्रेन के डब्बे गिनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होती है ट्रेन की। डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग? क्या आपने कभी रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया है? यस। तो आपको वहाँ की सिचुएशन लिखनी है कि आप कब क्रॉस करते हो, जब ओपन होता है तब या क्लोज में ही। तो जब हम ओपन होता है तब हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि क्लोज रहते हुए अगर क्रॉस किया तो वो हमारी लाइफ के लिए रिस्की है। वॉट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? क्रॉसिंग में उसने क्या देखा? कुछ व्हीकल जो है वो वेट कर रहे हैं, कुछ के इंजन स्टार्ट हैं, कुछ जो है वो बार्स को क्रॉस करके खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें रिया ने वहाँ देखा। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आइज क्लोज। अब मैं विंडो के पास बैठ गई थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। अब जैसे ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो ट्रेन की आवाज़ थी वो चेंज हुई, खुद 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 ऐसी आवाज़ आने लगी। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आइज़ ओपन की। गैस व्हाट आई सोचो मैंने क्या देखा? माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ ब्रिज रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो मैंने देखा जो हमारी ट्रेन है वो काफ़ी बड़े रिवर से के ऊपर जो ब्रिज है उससे क्रॉस कर रही है। मदर सेड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर, दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द गुजरात। मम्मा ने क्या बताया? ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इट्स वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एरिया थ्रू कैनाल। इसका पानी जो है वो कैनाल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। आफ्टर अ वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वर सीन। उसके बाद में और भी
दो ब्रिजेस आए. सम व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू इट. फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. The another bridge beside it is built over river नर्मदा. तो फादर ने कुछ व्हीकल जो है उस पानी में ऐसे क्रॉस हो रहे थे, जैसे बोट स्टीमर वगैरह होते हैं, तो उस ब्रिज में, उस रिवर में क्रॉस हो रहे थे. तो पापा ने क्या बताया कि जो पहला ब्रिज बना था उसका नाम था गोल्डन ब्रिज, जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है. और जो ब्रिज हमने क्रॉस किया वो कौन से नदी के ऊपर बना था? नर्मदा नदी के ऊपर. इट इज़ नॉन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. उस ब्रिज को क्या कहा गया है? सबसे बड़ा कौन सा ब्रिज? केबल ब्रिज. उसका नाम क्या दिया गया है? केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. ओके, ये आपको याद रखना है. थ्रू इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर. सम फिशरमैन वर सीन स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट. गर्मियों में ये पानी जो है वो भरा रहता है. कुछ फिशरमैन यानी कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं. द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी इंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग. ब्रिज काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो हमें वो देख के काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया. फादर से सेड आवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिजेस ऑफ साबरमती, वात्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री वाइल यू बोथ वर स्लीपिंग. तो पापा ने बताया कि हमारे ट्रेन कौन कौन से ब्रिज को पार कर चुकी है? साबरमती, वात्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री, जब हम वो दोनों सो रहे थे. नाउ ब्रिज ऑफ द रिवर नियर सूरत विल कम. अब जो सूरत का जो ब्रिज है वो तापी रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो आएगा. उसे देखना मत भूलना या उसे मिस मत करना. इट वॉज अ डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज़. विंडो के बाहर देखना काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वर विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया. जो नदी किनारे का जो एरिया था, ग्रीनरी थी, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी. इन सम फील्ड देयर वाज फार्मिंग ऑफ बनानाज. ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड. कुछ फील्ड में हमें क्या दिखा कि जो बनानाज थे उसके पेड़ दिखे, कुछ की हरियाली ऐसी दिखी, मतलब हर जगह हरियाली थी. तो वो उससे क्या हो रहा था, जो हवा चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही थी. आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम. अब हम कहाँ पहुँच चुके थे? गांधीधाम पहुँच चुके थे. और वहाँ की जो ये ठंडी ठंडी हवाएं थी वो मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी. वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स व्हेन मामाज कॉल्ड ऑन माई मदर्स मोबाइल. हम ये सब देखने में बिजी थे, तभी मामा का कॉल आता है मामा के फ़ोन में. ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अस अप. वो हमें रेलवे स्टेशन पे लेने आएंगे. सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25. तो उन्होंने बताया कि मेरी जो ट्रेन है हमारी वो 2 घंटे लेट है, तो हम 8 बजे पहुँचने वाले. कब पहुँचेंगे? 10 बजे, यानी कि 8:30 बजे पहुँचने वाले, हम पहुँचेंगे 10:30 बजे. क्या आपने ब्रिज देखा है? कौन सा ब्रिज देखा है? साबरमती ब्रिज देखा है. ठीक है, तो आपने जो देखा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. विच रिवर आर देयर इन योर एरिया. आपके एरिया में कौन सी नदी है वो आपको लिखना है. ठीक है, थिंक एंड राइट ओवर दैट रिवर एट विच प्लेस द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट. ऐसे जगह का नाम लिखना है जिस रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है. थिंक एंड राइट वाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर. अब आपको ये बताना है कि ब्रिज क्यों बनाते हैं रिवर के ऊपर, ताकि अगर वो रिवर हमारे रेगुलर रोड्स में आ रही है, रेगुलर डिस्टेंस में आ रही है, तो हम वो चीज़ क्रॉस कर पाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़. इसलिए ब्रिज बनाए जाते हैं. इजीली व्हीकल पास हो सके, हर एक व्हीकल वहाँ से जा सके, इसलिए ब्रिज वहाँ पे बनाए जाते हैं. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर. क्या आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है? वेयर, येस, हमने साबरमती ब्रिज क्रॉस किया है. राइट, हमने नर्मदा ब्रिज क्रॉस किया है. सो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो. वॉट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज. ज़रूरी नहीं है आप अहमदाबाद का लिखो, आप बाहर का भी लिख सकते हो. वॉट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज. ब्रिज के आसपास क्या देखते हो? व्हीकल्स पास होना, सोप्स देखते हो. राइट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखते हो. पार्क भी होते हैं. फ्रॉम विच रिवर ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास. रिया की ट्रेन कौन सी ब्रिज के ऊपर से पास हुई थी?
सो यहाँ पे इसका आंसर है कि वो लोग सो रहे थे तब साबरमती, वत्रक, महिसागर, विश्वामित्री ये सारी चीज़ें पास हो रही थी और फिर केबल ब्रिज के ऊपर से पास हुई, राइट। तो ये सारी जो रिवर ब्रिज है उनके ऊपर से उसकी ट्रेन पास हुई। नाउ नेक्स्ट, आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ बिग सिटी। अब हमारी जो ट्रेन है वो बड़े शहर में से पास हो रही थी। ऑन द वे देयर वॉज मैनी ब्रिजेस ऑफ रोडवे ऑन बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक, बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वर सीन। तो उस ब्रिज के आसपास जो रोड थे उसमें हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, मार्केट्स देखी, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। फादर सेड दैट इट इज़ इन सूरत सिटी। अब हम कहाँ पहुँच गए थे? सूरत शहर में पहुँच गए थे। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस। ये बिजनेस इन द होल वर्ल्ड, ये सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? डायमंड बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में। दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। हमारा अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद कौन सा शहर आता है? सूरत आता है। ओके, सूरत सिटी अहमदाबाद की सिटी है। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम। जब स्टेशन आया तो ट्रेन वहाँ पे रुकी। अब क्या टाइम हो गया था? ट्रेन वहाँ पे पहुँची तब 9 o'clock। मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पे चल रहे थे। हियर सम वेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वर सीन। यहाँ पे हमने लोगों को अलग अलग ड्रेसेस में देखा। सम वुमेन हैड वॉन साड़ी लाइक धोती, वाइल सम मैन हैड रैप लाइक वाइट धोती लाइक लुंगी। सम पीपल लैंग्वेज वॉज ऑल्सो डिफरेंट। वहाँ के लोग जो है उन्होंने क्या पहना हुआ था? औरतें उन्हें साड़ी पहनी थी जैसे धोती बांधते हैं उस टाइप में। जेंट्स ने धोती पहनी थी जिस टाइप जैसे कि लुंगी पहनते हैं वैसे, और उन लोगों की लैंग्वेज भी अलग थी। फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल हियर फॉर बिजनेस। तो पापा ने क्या बताया कि अलग अलग शहर के लोग उस शहर में बसे हुए हैं उनके काम के लिए। सो हियर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अलग अलग पहरावे में लोग मिल सकते हैं। फादर बाउट सूतरफेनी एंड घारी। पापा ने हमारे लिए क्या खरीदा? सूतरफेनी एंड घारी, जो कि फेमस है, सूरत की मिठाइयाँ हैं ये। द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 minutes एंड देन मूव। ट्रेन वहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकी और फिर चल पड़ी। फादर सेड वापी वुड कम आफ्टर सून नवसारी एंड वलसाड। वापी कब आएगा? नवसारी और वलसाड के बाद। वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर। पापा ने क्या बताया कि हम वापी कितने देर में पहुंच जाएंगे? 1 घंटे में। मदर इन्फॉर्म्ड मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आवर। तभी मामा ने फ़ोन करके मामा को बताया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। इमाक्स एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामाज हाउस। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे मामा के घर पहुंचने के लिए। आवर ट्रेन वॉज गोइंग रीच वापी। अब हमारी ट्रेन वापी पहुंचने वाली है। वेयर वी हैव टू गॉट डाउन, जहाँ पे हमें उतरना होगा। Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himax and I enjoyed a lot. मामा ने कहा था कि वो हमें लेने आएंगे। हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन हिमाक्स और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। Now I penning off my diary. I shall write rest of the diary after reaching at Mama's home. अब मैं डायरी और पेन रख रही हूँ और मैं अब आगे का मामा के घर पहुँचने के बाद लिखूँगी। 29 में 10:25। अब वो लोग उतर गए थे, यानी कि कितना बज रहा था? 10:25। विच सिटीज़ हैव यू सीन? व्हाट डू यू सी? थिंक एंड राइट। आपने कौन कौन सी सिटी देखी है और आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ ड्रेसेस वेयरिंग पीपल यू हैव सीन? थिंक एंड राइट। आपने लोगों को कौन कौन से अलग अलग पहनावे में देखा है, अलग ड्रेसेस में देखा है, तो आपको उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल यू हैव हियर एक्सेप्ट गुजराती। गुजराती के अलावा आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सुनी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड रिया ट्रेन पास? रिया की ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से गई थी, वो आपको उन्हें चैप्टर पढ़ा उस हिसाब से आपको लिखना है। आपको एक और PDF में मिल जाएगा। ओके, नाउ रियाज ट्रेन पासिस थ्रू विच स्टेशन एंड इट इज़ नॉट मेंशन हियर। Give the name of those station from timetable which is given on page number 62. अब
अब ये चैप्टर में क्या है, जहाँ जहाँ से रिया की ट्रेन गई वो स्टेशन के नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आप उनके नाम कहाँ से लिख सकते हो, पेज नंबर 62 पे एक टेबल दिया गया है, वो चैप्टर भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ से आपको लिख सकते हो, PDF में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई होगी, राइट। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन है। ये कौन है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉर्टर कहेंगे, जो हमारे सामान वगैरह उठाते हैं वो, राइट। जो ऐसे ग्रीन झंडी दिखाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गार्ड। ये कौन है, इंजन ड्राइवर, जो ट्रेन के आगे बैठता है वो। ये कौन है, टिकट चेकर। ये कौन है, रेलवे पुलिस। ये स्वीपर एंड ये टिकट वेंडर। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है। ओके, थैंक यू। आपको रीड करना है अच्छे से, हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है, एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो आप लिखना है। ओके, थैंक यू।